आज बेसिकली हम बात करेंगे सीआरपीसी के सेक्शन 196 में, जो बेसिकली बताता है कि अगर स्टेट के अगेंस्ट कोई ऑफेंस होता है या स्टेट के अगेंस्ट ऑफेंस होने के लिए कोई क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी होती है, तो इस तरह के जो ऑफेंसेस होते हैं उनमें कोर्ट कैसे अपना कॉग्निजेंस लेगा। कोर्ट की कॉग्निजेंस लेने से पहले किन कंडीशंस को फुलफिल करने की ज़रूरत है। जैसा कि चैप्टर 14 बात करता है कि क्या क्या कंडीशंस होंगी कोर्ट में केस को इनिशिएट करने के लिए, कोर्ट में केस का कॉग्निजेंस लेने के लिए। यू नो इट वेरी वेल दैट कि कॉग्निजेंस लेने के बाद ही कोर्ट में केस इनिशिएट होता है, स्टार्ट होता है। तो कोर्ट में कॉग्निजेंस लेने से पहले क्या क्या कंडीशंस फुलफिल करना पड़ेगा अगर स्टेट के अगेंस्ट कोई ऑफेंस हुआ है। तो चलिए इस पर्टिकुलर वीडियो समझते हैं कि सेक्शन 196 क्या कहता है। तो सेक्शन 196 को समझने से पहले ये समझो कि सिंपल सा सेक्शन 196 में 4 सबसेक्शंस हैं। पहला है सबसेक्शन 1, दूसरा है सबसेक्शन 1A, तीसरा है सबसेक्शन 2 और चौथा है सबसेक्शन 3। तो ये 4 सबसेक्शंस हैं जो बेसिकली हमको समझने हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो सबसेक्शन जो 1 है सेक्शन 196 का, वो कहता है कि देखो, अगर स्टेट के अगेंस्ट कोई ऑफेंस होता है जो आईपीसी के चैप्टर 6 में डिफाइन है। चैप्टर 6 में सभी ऑफेंसेस हैं जो स्टेट के अगेंस्ट होते हैं, वो सब डिफाइन है वहाँ पर। अगर चैप्टर 6 में कोई ऑफेंस होता है, इसके अलावा सेक्शन 153A में कोई ऑफेंस होता है आईपीसी के, या सेक्शन 295A में कोई ऑफेंस होता है आईपीसी के, या इसके साथ ही साथ सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 505 ऑफ आईपीसी, अगर इसमें कोई भी ऑफेंस होता है या इन ऑफेंसेस को करने के लिए कोई क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी होती है, इसके साथ ही साथ आईपीसी के सेक्शन 108A में अगर कोई अबेटमेंट का ऑफेंस होता है, तो अगर ऐसे कोई ऑफेंस होता है तो उसमें सबसे पहले अगर कोर्ट में कॉग्निजेंस लेना है तो उसमें जो है स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रायर सैंक्शन की ज़रूरत होती है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट अलाउ नहीं करेंगे, कोर्ट में कॉग्निजेंस नहीं लिया जाएगा और कोर्ट में केस स्टार्ट नहीं होगा अगर इन ऑफेंसेस में कोई केस बनता है तो। अब सबसेक्शन 1A क्या कहता है? सबसेक्शन 1A कहता है कि अगर आईपीसी के सेक्शन 153B में कोई ऑफेंस होता है या सेक्शन 505 के सबसेक्शन 2 और सबसेक्शन 3 में अगर कोई ऑफेंस होता है, तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में भी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सैंक्शन की जरूरत होगी। इनके सैंक्शन के बाद ही कोर्ट में कॉग्निजेंस लिया जाएगा इन ऑफेंसेस पर, और उसके बाद जो है केस स्टार्ट होगा। तो ये है सबसेक्शन 1A। अब समझते हैं कि सबसेक्शन 2 क्या कहता है बेसिकली। तो सबसेक्शन 2 कहता है कि जो आईपीसी में सेक्शन 120B है, जो बेसिकली बताता है कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए क्या पनिशमेंट मिलेगी। तो सबसेक्शन 2 के अकॉर्डिंगली अगर कोई ऑफेंस होता है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का जिसमें 2 साल से कम की ऑफेंसेस हैं, तो उन ऑफेंसेस में भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के सैंक्शन की जरूरत पड़ेगी। इसका मतलब यह हुआ कि अगर जो ऑफेंसेस 2 साल से ज्यादा के हैं, अगर उनके लिए क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी होती है, मान लो उस ऑफेंस के लिए क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी होगी जिसकी पनिशमेंट जो है डेथ है, या जिसकी पनिशमेंट लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, या 2 साल से ज़्यादा पनिशमेंट है अगर उन ऑफेंसेस की, और अगर उसके लिए क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हो रही है, तो उसमें स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के प्रायर सैंक्शन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो ऑफेंसेस जिसकी पनिशमेंट 2 साल से कम है, उसके लिए अगर कोई क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी होती है तो उसमें स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, इन तीनों में से किसी के भी सैंक्शन की जरूरत पड़ेगी। और जब ये सैंक्शन मिल जाएगा उसके बाद ही केस में कॉग्निजेंस लिया जाएगा और फिर केस का ट्रायल स्टार्ट होगा। सो ये है सबसेक्शन 2। अब सबसेक्शन 3 क्या कहता है? सबसेक्शन 3 बहुत ही सिंपल है। सबसेक्शन 3 कहता है, देखो जो हम ये सैंक्शन की बात कर रहे हैं ना, जो स्टेट गवर्नमेंट सैंक्शन देने वाला है या जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सैंक्शन देने वाला है या जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है सैंक्शन देगा, ये सैंक्शन बेसिकली कब दिया जाएगा? इस सैंक्शन को देने का भी क्या कोई प्रोसीजर है? तो सबसेक्शन 3 कहता है कि हाँ, बिल्कुल प्रोसीजर है। सैंक्शन देने से पहले स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सबसे पहले इंस्पेक्टर लेवल के अधिकारी को सबसे पहले एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी या प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन करने को बोलेंगे, और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जब इंस्पेक्टर अपनी रिपोर्ट फाइल करेगा और उसमें बताएगा कि हाँ ऑफेंस हुआ है, उसके बाद ही सैंक्शन दिया जाएगा केस को स्टार्ट करने के लिए या केस का कॉग्निजेंस लेने के लिए। तो बेसिकली सैंक्शन कब दिया जाएगा? जब
प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी, इंक्वायरी हो जाएगी और उसमें ये पाया जाएगा कि हाँ ये ऑफेंस हुआ है स्टेट के अगेंस्ट, तो उसके बाद ही ये गवर्नमेंट, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो, वो अपना सैंक्शन तब देंगे। तो बेसिकली ये था सेक्शन 196 जो बताता है कि अगर स्टेट के अगेंस्ट कोई ऑफेंस होता है तो उसमें कॉग्निजेंस लेने से पहले स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सैंक्शन की जरूरत पड़ेगी और सैंक्शन तभी होगा जब प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन हो जाएगा इंस्पेक्टर के लेवल के अधिकारी के द्वारा। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि सेक्शन 196 क्या कहता है, क्या कंडीशन है जो चैप्टर 14 बात करता है कि भाई किन किन कंडीशंस की जरूरत होनी चाहिए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।